नमस्कार, 33 जिला 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर से भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज एक प्रेस वार्ता में मांग की है कि रीट पेपर लीक मामले में बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देवनानी ने कहा कि बर्खास्तगी के बाद जारोली का जब पहला बयान सामने आया था तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया था कि राजनीतिक संरक्षण में ही पेपर आउट हुआ है, जिसके बाद जारोली को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। देवनानी ने कहा कि रीट प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा तभी संभव है जब जारोली सामने आए और उन्हें गिरफ्तार कर एसओजी उनसे पूछताछ करे। देवनानी ने आरोप ये भी लगाए हैं कि इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण के चलते ही बड़े लोगों को बचाने का खेल चल रहा है। इस अवसर पर देवनानी ने मंत्री सुभाष गर्ग पर भी निशाना साधा और कहा कि जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्री सुभाष गर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में मंत्री सुभाष गर्ग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, लेकिन जब तक इस मामले की जांच एसओजी कर रही है तब तक किसी भी राजनेता और मंत्री का नाम सामने नहीं आ सकता है। कांग्रेस के खानों पे जूं तक नहीं रह गई है। यहाँ तक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है जारोली, उसको बर्खास्त करने के बाद भूमिगत कर दिया गया है। मेरी मांग है कि ज़रा उनको सरकार गिरफ्तार एसओजी गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए तो काफ़ी चीज़ें उजागर हो सकेंगी। राजीव स्टडी सर्कल के जो मालिक हैं, उसके जो अधिष्ठाता हैं सुभाष गर्ग, ये तार वहाँ तक गए हैं क्योंकि एसओजी या राजस्थान पुलिस न तो सुभाष गर्ग से पूछताछ कर सकती है, न सीएम से कर सकती है, न डोटासरा से कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच हो और इस मांग को हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक सरकार मजबूर होकर के सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करवाती। इधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीएम के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खुद के क्षेत्र में कांग्रेस की गुटबाजी अब हावी हो रही है। दरअसल अब इसका असर झुंझुनू नगर पालिका बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी को सहव्रत सदस्य मनोनीत किया है। वर्तमान में नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन कांग्रेस चेयरमैन गीता सैनी के पति और पार्षद लीलाधर सैनी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी के बीच पहले से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। अब गोकुल चंद सैनी के नगरपालिका बोर्ड में जाने से ये घमासान बोर्ड में भी होने की पूरी संभावना बन गई है। दरअसल इस दौरान गोकुल चंद सैनी ने कहा कि खेतड़ी को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका में आने वाले प्रत्येक गरीब तबके के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना भी उनका मुख्य मकसद रहेगा। राज्य सरकार के द्वारा और मेरे को मनोनीत किया है सदस्य के रूप में नगर पालिका में। मैं नगर पालिका में सबसे पहले जो लोगों को, गरीबों का जो काम है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो अभी तक 1 साल से जो लोग बाग चक्कर काट रहे हैं, उनमें मैं उनका तहे दिल से उनका सहयोग करूंगा और मैं ईमानदारी से मेरे जो मैंने आज शपथ ली है उसके रूप में मैं एकदम से ईमानदारी से काम करूंगा। प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में आज ग्राम पंचायत करणपुर कला के सरपंच केरिंग सिंह मीणा की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। छोटी सादड़ी प्रधान सपना मीणा और उप प्रधान विक्रम आंजना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सरपंच केरिंग सिंह मीणा की मौत के मामले में सरपंच के परिवार ने छोटी सादड़ी प्रधान सपना मीणा के पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी की ओर से भी पिछले दिनों हत्या के खुलासे की मांग को लेकर पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया था और ज्ञापन में प्रधान सपना मीणा ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मृतक के परिजन मिलकर उसके पति पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। करणपुर कला सरपंच के मामले में हमने पहले भी ज्ञापन दिया था डिप्टी साहब को, अभी तक खुलासा नहीं हुआ और विपक्ष वाले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं और ज़बरदस्ती इसको माहौल बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने आए, इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जो दोषी है उसको तुरंत सजा दी जाए और जो इसमें शामिल है अभी जो माहौल बिगाड़ रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है और 500 करोड़ रुपए इस कोष के जरिए राजस्थान के पर्यटन पर खर्च किए जाएंगे, जिससे राजस्थान के पर्यटन उद्योग की दशा और दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार अपने गृह जिले अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर धर्मेंद्र राठौड़ का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया था। अजमेर यात्रा पर आए धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भी उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन की बयार नीचे से लेकर ऊपर तक बहेगी और आरटीडीसी के माध्यम से संचालित होने वाले सभी संस्थानों को इसका लाभ मिलेगा और इन संस्थानों का अतीत जितना गौरवशाली था, वर्तमान उससे भी अधिक गौरवशाली होगा। और अगली खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज के हसनपुरा वार्ड 41 गणपति नगर स्थित सरकारी स्कूल में 5 लाख की लागत से बने शौचालय का आज उद्घाटन किया गया है। साथ ही छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया गया है। समारोह में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसी बच्चे को कोई टीचर या फिर कोई दूसरा परेशान करे तो मेरा नंबर लिखो और मुझे तुरंत कॉल करो। इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने बालिका को पेन देकर अपना नंबर भी लिखवाया। वहीं कोटपूतली के भगतपुरा निवासी आईपीएस सुनील कुमार धनवंता की आज शादी थी, जिसमें दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर निकासी निकालने का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पुलिस ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के बीच दूल्हे सुनील कुमार की निकासी निकाली गई। पूर्व में दलित दुल्हों की निकासी में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती पहले भी की गई थी। वहीं आज आईपीएस सुनील कुमार की निकासी के दौरान कोटपूतली एडीएम जगदीश आर्य, एएसपी विद्या प्रकाश, विराटनगर एसडीएम सुनील शर्मा, शाहपुरा पुलिस उपाध्यक्ष सुरेंद्र कृष्णिया, कोटपूतली संध्या यादव की सुपरवाइजरी में निकाली गई। शांति व्यवस्था को लेकर निकासी रूट पर पुलिस भी तैनात रही। इस दौरान विराटनगर थाना प्रभारी राम अवतार मीणा, शाहपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह, मनोहरपुर थाना प्रभारी हरि ओम, अमरसर थाना प्रभारी अशोक कुमार मौके पर मौजूद रहे। सरुण थाना अधिकारी इंद्राज सिंह, कोटपूतली थाना अधिकारी सवाई सिंह, भाभरू थाना प्रभारी अंतर सिंह, प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह सहित 7 थानों के जाब्ते के साथ आरएसी के अनेक जवान भी मौजूद रहे। और वही जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आमजन को समयावधि में काम हो, इस पर सबसे ज्यादा उनका फोकस है। राजन विशाल ने आज फागी उपखंड और माधोराजपुरा तहसील कार्यालयों का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए हैं। राजन विशाल ने फागी उपखंड कार्यालय और माधोराजपुरा तहसील कार्यालय के कर्मचारियों से जानकारी ली और फागी उपखंड कार्यालय में पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विशाल ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यालय में लोक सेवा गारंटी रजिस्टर का भी संधारण किया जाए। साथ ही ग्रामीणों की जिन समस्याओं का निस्तारण ब्लॉक लेवल पर हो सकता है, उनका निस्तारण जल्द किया जाए, जिससे जिला स्तर तक मामले लंबित न हो। और अलवर नगर परिषद में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एक पार्षद और 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर एसीबी ने आज कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट से इन्हें 3 दिन की पीसी रिमांड पर लिया गया है। पार्षद नरेंद्र मीणा, ठेकेदार संजीव भार्गव और रमेश गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 5,15,000 रुपए की रिश्वत बरामद की गई थी। नगर परिषद में कुछ दिन पहले 65 वार्डों में विकास कार्य कराए जाने को लेकर 15 करोड़ के लिए एनआईटी निकाली गई थी, जिसके वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले ठेकेदारों से ये रिश्वत वसूली जा रही थी। इसकी दलाली ठेकेदार संजीव भार्गव और रमेश गुप्ता कर रहे थे। एसीबी अभी फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर मामले की जांच में जुटी है और कई और खुलासे होने की संभावना है।
सोडाला थाना इलाके में बुधवार रात को 12वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। सोडाला थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि 18 साल के आदित्य कुमार ने घर में मां की साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन क्लास लेने के दौरान उसे पबजी गेम खेलने की आदत हो गई थी और कक्षा के बाद वो कई घंटों तक गेम खेलता था। 13 फरवरी को उसका बर्थडे था, जिस पर आदित्य ने अपने पिता से मोबाइल दिलाने की बात कही। मृतक के पिता ने कहा कि पबजी की लत को कम कर दे और साथ ही ये भी कहा कि उसे 12वीं कक्षा पास करने के बाद मोबाइल दिलाया जाएगा, जिसके बाद वो उदास रहने लगा। परिजनों को आशंका है कि इसी बात से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि सोडाला पुलिस की जांच जारी है। ये कह के जैसे घर वाले परिजन में बता रहे थे, बयानों में बताया है, फादर ने और चाचा ताऊ जितने मौजूद थे कि ये दादाजी का, चाचा का, परिवारजनों का मोबाइल लेके पबजी खेलता रहता था और इसने मोबाइल की डिमांड की थी। तो फादर ने कहा कि भाई 12वीं का एग्ज़ाम दे लो आप, 12वीं के एग्ज़ाम के बाद में तेरे मोबाइल दिला देंगे और तू गेम ज़्यादा खेलता है, पबजी वगैरह मत खेला। तो हो सकता है कि वो मोबाइल तो दिलाया नहीं था, परंतु वो पबजी की वजह से ये बच्चे ने सुसाइड किया हो। वहीं बूंदी जिले के केशोराय पाटन कस्बे में एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। चाकूबाजी की सूचना के बाद केशोराय पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को खालिस को गंभीर हालत में केशोराय पाटन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या में मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इधर जयपुर के करनी विहार इलाके में 9 फरवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या की ये वारदात 14 साल की मासूम से दुष्कर्म करने की बात को लेकर हुई। गिरफ्तार हुए आरोपी नंदलाल से पूछताछ हुई तो दूसरी तरफ बच्ची की मां ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया है और तब हत्या की वजह सामने आई। दरअसल मृतक और उसकी पत्नी फैक्ट्री में काम करते थे। काम पर जाने के बाद उसकी 14 साल की बेटी को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले नंदलाल की नीयत बिगड़ गई। उसने डरा धमकाकर मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया। 9 फरवरी बच्ची के पिता ने शराब पी रखी थी और उसने नशे में पड़ोसी नंदलाल को उल्हाना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुस्साए नंदलाल ने बच्ची के पिता की हत्या कर दी और खुद ही कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए ये कहा कि उनके पड़ोसी सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े हैं। आरोपी नंदलाल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि बच्ची के पिता ने खुद ही शराब के नशे में अपना गला काट लिया।